इस हल्ला बोला आंदोलन का आगाज 2 वर्षों से किया जा रहा है, जिसके तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भिलाई इस्पात संयंत्र में किसी भी तरह की नौकरी में भर्ती को लेकर स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। 7वें चरण के इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। उग्र प्रदर्शन की संभावना से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल व स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं को रोकने रास्ते में ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, जिसे पार करने की कोशिश करने वाले कार्यकर्ताओं पर पानी की तेज बौछारें भी की गई। थोड़ी देर के लिए कार्यकर्ता तितर-बितर भी हुए, पर फिर से संगठित होकर बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पदाधिकारियों के दल ने जिला अध्यक्ष तुलसी साहू के नेतृत्व में प्रबंधन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ये हल्ला बोल 7 था। लगातार आप लोगों को पता होगा कि युवा कांग्रेस पिछले 2 वर्षों से हल्ला बोल करके एक आंदोलन चला रही है और इस आंदोलन में यहाँ के स्थानीय लोगों की बात, दुर्ग जिला की बात, भिलाई के रहने वाले युवाओं की बात है जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। और बीएसपी प्रबंधन को बार बार ये कहा जाता है हमारी तरफ से कि आप ऐसा नियम बनाएं कि यहाँ के लोगों को पहले रोजगार मुहैया हो, उसके बाद जो भी बचे हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है, आप सबको दीजिए, प्रदेश में दीजिए, देश में दीजिए। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के युवा इस बीएसपी पे आश्रित हैं, तो बीएसपी की जिम्मेदारी है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। और उसी हल्ला बोल को हम आगे बढ़ाते हुए भिलाई के युवाओं की बात, दुर्ग जिले के युवाओं की बात, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात आज हम बीएसपी प्रबंधन के सामने रखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को फिर से एक बार पुनर्विचार करते हैं और एक डेलीगेशन को मिलने का अवसर दिया जाए। एक सिंपल सी बात है जो भिलाई प्रबंधन को हम एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं। भैया ये कहते हैं कि हमारा गेहूं है, हमारा आटा है, हम आटा का लोइया भी बनाए, रोटी भी बना के दें और इनको पूरा रोटी ये अकेले खाएंगे। हम बोलते हैं अगर ये भिलाई की रोटी है तो आधी रोटी हम खाएं, आधी रोटी आप खाओ, आधा रोजगार भिलाई के युवाओं को मिले, आधा रोजगार सेल अपने तरीके से दे। लेकिन इनका दिक्कत है कि ये पूरी की पूरी रोटी मतलब पूरा का पूरा प्लांट सिर्फ सेल के माध्यम से भर्ती करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और हम बार बार मांग करते हैं। पानी हमारा है, यहाँ ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से देकर यहाँ पे प्लांट को खड़ा किया है, तो यहाँ पर रोज़गार, नौकरी का अधिकार हमारा होना चाहिए। और यहाँ पर जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम खेमलाल वर्मा कानून व्यवस्था बनाए रखने मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है, इसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा। कि भिलाई स्टील प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, इसी बात को लेकर के उनके प्रबंधन को भी उन्होंने सूचित किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मांगों पर ज़्यादा विचार नहीं किया गया प्रबंधन के द्वारा, इसलिए उन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल का ये कार्यक्रम रखा था, जिसकी सूचना प्रशासन को उन्होंने समय पर दी थी। इसीलिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा के एहतियातन उपाय अपनाए गए थे और उन्होंने अभी करीब 2:30 बजे रैली निकाल करके और यहाँ पर बीएसपी के मुख्य द्वार से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी बीएसपी प्रबंधन के जो अधिकारी आए हुए थे उनके साथ और जो उनके एचआर हैं उनके साथ इनके 10 प्रतिनिधियों की वार्तालाप अभी चल रही है। इसमें वार्तालाप में जो निष्कर्ष निकलेगा उस अनुसार से बीएसपी का प्रबंधन आगे स्थानीय युवाओं को रोजगार में अवसर देने के लिए कार्रवाई करेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में उसके स्थापना काल से ही बाहरी लोगों को स्थायी पदों पर पहले प्राथमिकता दी जाती रही है और स्थानीय लोगों को ठेका कर्मचारी बना दिया जाता था। ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई है। युवकों का यह आंदोलन इसी बात की उपज है कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कहकर स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी आखिरकार कब तक होती रहेगी। इस सवाल का जवाब मिलने तक ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। द न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन जितेंद्र साहू के साथ सुबोध तिवारी की रिपोर्ट।